नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को बताया जा चुका है, इत्तला दी जा चुकी है कि हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ी गरीब बस्तियों में हम लोग जो है मुश्तरका क़ुरबानियों का एहतिमाम कर रहे हैं। ये वो बस्तियां हैं जहां पर बमुश्किल जो है लोगों की रसाई गोश्त तक होती है। जैसा कि आप जानते हैं किस तरह के इलाक़ों में हम लोग ये अपना रमज़ान में राशन किस्त देते हैं, उन्हीं बस्तियों में फ़राहम किया जाता है, उन्हीं फैमिलीज़ में। लिहाजा आप लोग भी इसमें हिस्सा लें। और जो है नीचे तफसीलात दी जा रही हैं कि मुश्तरका क़ुरबानी में हिस्से का क्या कीमत होती है और क्या शराइत हैं। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके तफसीलात हासिल करेंगे तो सारी तफसीलात वहाँ पर दी जाएंगी। अहम तरीन दरख्वास्त ये है कि जो लोग पहले दिन पहली फ़ुर्सत में करवाना चाहते हैं वो अपने हिस्से एडवांस में जल्द ही बुकिंग करा लेंगे तो हमें जो है तरतीब बनाने में आसानी होगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। काला जादू सर चढ़ कर के क्या वाकई में बोल रहा है? सियासी लीडरान भी अब शिकायत करने लगे हैं कि उनकी शोहरत से और उनकी मर्तबे से लोगों में मौजूद उनके प्यार और मोहब्बत की वजह से अब उन पर काला जादू कराया जा रहा है। और ये रियासत कर्नाटक के अहम तरीन लीडर, मजबूत लीडर माने जाने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार का दावा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इनके इस दावे के बाद अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने कहा कि उनकी सियासी मुखालिफिन केरला के एक मंदिर में अघोरियों और तांत्रिकों के ज़रिए उन पर और चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया पर काला जादू कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कोशिश है। शिव कुमार ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके पास एक ठोस मालूमात हैं कि अघोरियों की जानिब से केरला में राजा राजेश्वरी मंदिर के करीब एक सुनसान मकाम पर अघोरियों के ज़रिए खुसूसी पूजा, जिसको यज्ञना कहा जाता है, वो कराई जा रही है। ये रस्म जारी है और मेरे और चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पूजा कराई जाए ताकि कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जा सके और उसको गिराया जा सके। उन्होंने कहा कि इस यज्ञना का असल मकसद दुश्मनों का खात्मा करना होता है। इस रस्म को राजा कंटका और मराणा मोहना स्तंभना यज्ञ कहा जाता है। इस रस्म में हिस्सा लेने वालों ने हमें इसके बारे में बताया है। ये सारी तफसीलात जो है इस वक्त उन्होंने फराहम की है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू मज़हब में अलग अलग नामों से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग किस्म की पूजा पाठ किए जाते हैं। किसी पूजा का नाम आरती है तो किसी का कुछ और है, किसी का यज्ञ है और ना जाने क्या क्या नाम। अब इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो जब से काला जादू कराए जाने की बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने कहा है, कर्नाटक के मीडिया में बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की भी गिरफ्तारी सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि नेशनल मीडिया में भी इस वक्त कर्नाटक का ये मामला ज़्यादा जो है छाया हुआ है। कर्नाटक पुलिस की खुसूसी तफ्तीश टीम SIT ने जुमा के रोज़ हासन के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना को म्यूनिख से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने के फ़ौरन बाद हिरासत में ले लिया। 33 साला प्रज्वल रेवन्ना को जिनसी इस्तेहसाल के मुतादिद इल्ज़ामात का सामना है। उसे तकरीबन रात 12:30 बजे हिरासत में लिया गया और उसे पूछगछ के लिए CID के दफ्तर भी ले जाया गया। हुडी पहनकर बेंगलुरु वापस लौटने वाले प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के 1 माह बाद हिरासत में लिया गया। जैसे ही वो यहाँ पहुँचा उसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने अपनी तहवील में ले लिया है और बाद में SIT के हवाले कर दिया गया। प्रज्वल को बहिफाजत थाने ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर पुलिस की बड़ी मौजूदगी देखी गई। उसके खिलाफ अदालती वारंट ज़ेर इल्तिवा था। ज़रूरी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद उसे सरकारी तौर पर SIT की
तहवील में रखा गया। उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहलकार उन्हें हवाई अड्डे पर अलग एग्जिट पर ले गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने 26 अप्रैल को अपने हलके में पोलिंग खत्म होने के फ़ौरन बाद मुल्क छोड़ दिया था। स्कैंडल के सामने आने के बाद से रेवन्ना से रब्ता नहीं हो सका। ताहम 27 मई को उसने एक वीडियो पैगाम जारी करके कहा था कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। इस हाई प्रोफाइल केस पर लोगों की तवज्जो मरकूज़ है और इस बात पर गहरी नज़र रखे हुए है कि तफ्तीश किस तरह आगे बढ़ती है। ख़ासतौर पर उसके ख़ानदानी पस मंज़र और सियासी कैरियर के पेश नज़र प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात से सियासी मैदान में इस वक्त ज़बरदस्त हलचल मची हुई है और आप जानते हैं कि इस वक्त क्या है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ बरसात का मौसम और बरसात ऐसा कि सैलाबी सूरत हाल इस कदर ख़तरनाक हो चुकी है कि मणिपुर और आसाम में लोगों का जीना दोभर हो चुका है। सूरत हाल अबतर हो चुकी है। 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए हैं। एक शख्स हलाक हुआ है। मणिपुर की गुज़श्ता 2-3 दिनों से ऐसे हालात है कि एक इलाके से दूसरे इलाके जाना मुश्किल है। हाँ, आपको इस सिलसिले में बहुत कम तबसरे मिल रहे होंगे नेशनल मीडिया में या मीडिया के नामा निगारों को जो कहते हैं कि वो सहाफ़ी हैं, उनको आम लोगों की परेशानियाँ नज़र नहीं आ रही। वजह उसकी ये है कि जाहिर सी बात है इलेक्शन का मौसम है और इलेक्शन में क्यों करके आपको जो है मामूली जो बहुत बड़ी खबरें होती है आवाम के लिए, लेकिन वो मीडिया की नज़र में मामूली हो जाती है। उनको आम आवाम की ज़िंदगी से, उनके जीने से, उनकी तकालीफ से मीडिया को कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आपको शायद कोई नहीं दिखा रहा है। आपको प्रज्वल रेवन्ना की चीज़ें दिखाई जा रही हैं और जो है आपको मोदी कहाँ जा कर के किस तरह से जो है वो छुट्टियां बिताएंगे या पूजा पाठ करेंगे, केरला के कन्याकुमारी जाकर के वो तस्वीरें दिखा करके शायद आपका माइंड ख़राब कर रहे होंगे। लेकिन ज़मीनी सतह पर ये सूरत हाल है कि एक तरफ बरसात की सैलाबी सूरत हाल ने आसाम की सूरत हाल बहुत भयानक बना दी है, तो वहीं से गर्मी की शिद्दत ने भारत के कई रियासतों में लोगों की जान ली है। जहाँ नाज़रीन गिरामी उसकी भी तफसीलात सुनाऊंगा। पहले आप तूफ़ान रेमल के बाद होने वाली मुसलसल बारिशों की वजह से जुमेरात को आसाम के 9 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन रही, जहाँ बड़ी नदियों के पानी की सतह बढ़ गई, बड़े इलाके ज़ेर आब आ गए और बारिश और सैलाब से तकरीबन 1.98 लाख मुतासिर हुए। अहदेदारों ने इस बात की इत्तला दी है। ये करीमगंज, नगगांव, हेलाकुंडी, मगरबी कार्बी अंगलोंग, खचार, हुजाई, गोलाघाट, वेमा हसाव और कार्बी अंगलोंग जैसे इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर होने की खबरें हैं। ये वो सूरत हाल है, सैलाबी है। शदीद गर्मी में क्या जीना महाल हुआ है, कैसे हुआ है? बिहार में 20, झारखंड में 5, उड़ीसा में 10 अफराद हलाक हुए हैं सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। तो गर्मी की शिद्दत का आप अंदाज़ा लगाएं। बिहार, झारखंड हो या उड़ीसा, कई रियासतों में गर्मी की वजह से मुतादिद अफराद हलाक हुए। न्यूज़ पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को बिहार में कई मकामात पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। रियासत के 3 अजला में 20 लोगों की मौत हुई। सिर्फ बिहार के औरंगाबाद महकमे सेहत के मुताबिक गर्मी की लहर की वजह से महाराष्ट्र में 12 लोगों की मौत हुई। 20 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। झारखंड के पालामू ज़िले में गुज़श्ता 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में भी कई लोगों की जानें गई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त, ज़मीनी हो या आसमानी आफतों की वजह जिस सूरत हाल बन रही है। लेकिन मीडिया आम आवाम के मसाइल आप लोगों को दिखाने को तैयार नहीं है। वजह उसकी आप जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मज़हब तब्दील किए बग़ैर किसी हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के की शादी गैर कानूनी है। ये हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और तहफ़्फ़ुज़ देने से भी इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़की की शादी से मुताल्लिक केस में अहम फैसला सुनाया। दोनों ने अदालत में मजहब तब्दील किए बगैर शादी रजिस्टर करने और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया था। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट का हवाला देते हुए अदालत ने तब्दीली मजहब के बगैर शादी को गैर कानूनी करार दिया और सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस GS अहलुवालिया की अदालत में गुज़श्ता 7 दिनों से इस अर्जी की बाकायदा समाअत हो रही थी। हर तरफ के दलाइल दिए गए। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़की की तरफ से एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की। एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने कहा कि अनूपपुर के रहने वाले मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़की ने अक्टूबर 2023 में कलेक्टर कोर्ट में रजिस्टर शादी के लिए दरख्वास्त दी थी। लड़की के घर वालों तक इत्तला पहुंच गई और दोनों की शादी नहीं हो सकी। उसके बाद लड़की घर से भाग गई और नौजवान के साथ रहने लगी और दोनों ने हाई कोर्ट की पनाह ली।
दरखास्त के जरिए सोशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करवाने की अपील की गई थी। साथ ही खानदान वालों हिंदू तंजीमों की तरफ से दी जा रही धमकियों से बचने के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया गया था। फरीक़ैन के दायर सुनने के बाद अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट की बुनियाद पर हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के की बगैर तब्दील मजहब की शादी को गैर कानूनी करार दिया और खुसूसी तबसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ देने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के की शादी के लिए मजहब की तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन इस मामले में लड़की ने मजहब तब्दील नहीं किया, इसलिए शादी को दुरुस्त नहीं माना जा सकता। अदालत ने सिक्योरिटी फराहम करने से भी मुतालिक दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उसे निपटा दिया। दोनों की शादी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जारी रहेगी। बहरहाल लड़की के वालिद ने अदालत में अपना फरीक भी पेश किया, जिसमें कहा गया कि लड़की घर से सोने और चांदी के जेवरात ले गई। इसके साथ लड़की के वालिद ने नौजवान पर अपनी बेटी को वरगला कर अगवा करने का भी इल्ज़ाम लगाया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त किस तरह से इस वक्त जो है जो बैनुल मज़ाहिब शादियाँ हैं वो कहाँ तक और किस अंदाज में रूट को ले रही हैं, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि इंदौर में मुख्तलिफ मजहबी मकामात से 437 लाउड स्पीकर उतारे गए, उसमें अक्सरियत मसाजिद की है। ये खबर इंदौर से आ रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में इस वक्त जो है सख्त एहतिजाज देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की उस शहर में हुक्काम ने गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ फ़िरक़ों के 258 मजहबी मकामात से 437 लाउड स्पीकर उतारे। मध्य प्रदेश की हुकूमत के जारी करदा अहकामात की तामील में सनीचर को मजहबी मकामात से आवाज़ बढ़ाने वाले आलात को हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। 258 मुख्तलिफ मजहबी मकामात से कुल 437 लाउड स्पीकर हटा गए, जो कि मुकर्ररा उसूलों से बहुत ज़्यादा थे। ये कार्रवाई तमाम कमेटियों से बात करने के बाद की गई, चाहे वो मंदिर हों या मसाजिद। एडिशनल DCP राजेश डंडोतिया ने कहा, इंतज़ामिया के इस इक़दाम पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एहतिजाज किया गया। इंदौर के शहर काजी मौलाना मोहम्मद इशरत अली की क़ियादत में एक वफ़द ने ज़िला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह से मुलाकात की और मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत के मुताबिक मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर की सौती हद की इजाज़त के अंदर इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी है तो शादियों और दीगर तकरीबात में DJ पर भी यही कायदा लागू होना चाहिए। ज़िला मजिस्ट्रेट सिंह ने कहा कि मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर रियासती हुकूमत की हिदायत पर हटा दिए गए हैं और हर एक को इस हिदायत पर अमल करना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जो है लाउड स्पीकर का जब मामला आता है तो आपको अंदाज़ा है कि असल में इसमें कौन निशाने पर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब ने एक बार फिर अपनी कमीनगी दिखाई है, इस्लाम दुश्मनी दिखाई है, या फिर आज़ाद फ़िक्र के नाम पर इस्लाम को जो है दागदार करने की कोशिशें हो रही हैं। एक इसराइली तहकीक से बात सामने आई है कि सऊदी अरब की स्कूलों की निसाबी किताबों के हालिया एडिशंस ने ज़्यादातर नक्शों से फ़िलिस्तीन को खारिज कर दिया है, जो मुल्क के तालीमी मवाद में नुमायां तब्दीली की अक्कासी करता है। इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन की जानिब से की गई इस तहकीक में 2024-2023 तालीमी साल के लिए सऊदी निसाबी कुतुब का तज्ज़िया किया गया और इस काबिल ज़िक्र तब्दीली को नोट किया। इन निसाबी किताबों में नक्शों से फ़िलिस्तीन के आदमी मौजूदगी पिछले एडिशनों से अलग होने की निशानदेही करती है, जहाँ फ़िलिस्तीन को नुमायां तौर पर नुमायां किया गया था। ये तब्दीली इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के वसीअतर इलाक़ाई रुझान के मुताबिक है, जैसा कि इब्राहिम मुआहिदे में देखा गया है, जिसने मशरिक़ वस्ता के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे को नई शक्ल दी है। इम्पैक्ट SE की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अगरचे फ़िलिस्तीन को सऊदी तालीमी मवाद से मुकम्मल तौर पर मिटाया नहीं गया, लेकिन उसकी मौजूदगी में नुमायां कमी आई है। मुताले पर रोशनी डाली गई है कि नक्शे बुनियादी तौर पर फ़िलिस्तीन की हदबंदी के बगैर इसराइल की रियासत को जाहिर करते हैं। मज़ीद बरां फ़िलिस्तीनियों की कौमी शनाख्त और जद्दोजहद के हवाले मुबैना तौर पर माजी के एडिशनों के मुकाबले में कम बार और कमज़ोर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत किस तरह से एक बार फिर अपनी कमीनगी का इजहार करते हुए फ़िलिस्तीनियों से दुश्मनी और इसराइल दोस्ती का सबूत पेश किया है। ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, यहूदियों की औलाद भी आप इनको कह सकते हैं, या फिर जो है मुसलमानों के आस्तीनों के सांप। नाज़रीन गिरामी, कल जैसे कि मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि किस तरह से राफ़ा पर जो हमला किया गया जालिम दहशत सहूनी दरिंदों की जानिब से और इन जहन्नमी कुत्तों की जानिब से, पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम में हो या ट्विटर में एक सैलाब आया था फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में, राफ़ा पट्टी की हिमायत। इसको शेयर करने वाले बॉलीवुड की बहुत सारी
जो है ख़वातीन हीरोइंस थी जो लगातार इसको शेयर कर रही थी, और जो बच्चों को मारा जा रहा है, मासूम बच्चों को, उनकी हिमायत में खड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है कि ये मामला हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को, जो इस्लाम दुश्मनी को पाल पाल कर बड़े हुए हैं और जो है इस वक्त पूरे ट्विटर पर छाए हुए हैं, उन लोगों को ये बात कहाँ से हजम होती। तो अब जो है इन हीरोइंस की फिल्मों को और इनको और बॉलीवुड को बायकॉट करने का ट्रेंड चला रहे हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। इतवार को इसराइल ने रफा में बेघर फिलिस्तीनियों के कैंप पर फिजाई हमला किया, जिसमें 45 अफराद हलाक हुए। इसके बाद पूरी दुनिया से गजा में फौरी जंगबंदी की अपील होने लगी। लोगों की बड़ी तादाद ने सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर को शेयर करना शुरू कर दिया और कई बॉलीवुड अदाकारों ने वैसा ही किया था। इसी के चलते इस वक्त जो है अभी हिंदुत्व ज़हनियत के इस्लाम दुश्मन ताकतें कहें या इस्लामियत दुश्मन, ये लोग जो है वो इनके पीछे पड़ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाने वाले हैं। जेल जाने से पहले आवाम के नाम पैगाम भेजा है। क्या कहा है उन्होंने खुद देखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली, और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी मां के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं।
और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।